नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको भी डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी मयंक नाम के एक लड़के की है। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी और रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक दौड़कर उस चीज़ के पास गया और देखा तो ये कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में ले लिया और उसकी चमक देखकर मयंक को खुशी का पार न रहा। लेकिन मयंक को कहाँ पता था कि यह कोई साधारण हीरा नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया और उसने हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोदते मयंक अचानक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे से कोई हीरे मोती नहीं, बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो और मैं जहाँ जाता हूँ मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया और मयंक भी रुक गया। फिर उस सर ने मयंक से कहा, इस ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस ज़मीन पे खोदो और उन्हें प्राप्त कर लो। मयंक खुश हो गया और उस ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस ज़मीन के नीचे कोई हीरे मोती तो नहीं, बल्कि उसे कटे हुए उस सर का धड़ मिला। सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, इसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूँगा। तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, एक लोटा खून? पर मैं तो एक लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर पर गया। वहाँ उसे एक इंसान जाता हुआ दिखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं उसे मारूंगा तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर से अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा पलट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर सिर के पास गया। वो खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पर डाल दे। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर से जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत खराब हो गई। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें मुझे फिर से जिंदा कर। अब मैं तुम्हें सिर्फ मारूंगा ही नहीं, इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग मारकर मयंक को ज़मीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा, तुरंत ही उसका सर धड़ से अलग हो गया और मयंक ये नहीं सोच पाया कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। जब मयंक ने पीछे मुड़ कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मार कर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि तुम
कुछ तो बुरा करने वाले हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे वहाँ तक आया और अपने मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मैं उस बात को याद करता है तो उसकी रूह कांपने लगती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।